हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक पार्ट थर्ड चैप्टर थर्ड का मैट्रिक्स का ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स अवयव पर संक्रियाएं का अध्ययन करेंगे। जैसे कि फर्स्ट है अपने पास योग, एडिशन, कि दो अवयव हों अपने पास तो उनका योग कैसे करेंगे। अपने दो अवयव हैं तो उनका योग कैसे करेंगे अपने, है ना। तो क्या होना चाहिए उसके लिए एक शर्त है, इजी सी है बिल्कुल ही, कि दोनों का क्रम क्या हो, ऑर्डर क्या होना चाहिए, दोनों मैट्रिक्स का सेम होना चाहिए अपने पास। फॉर एग्जाम्पल अपने पास ए है, मान लीजिए 2 3 0 4 एंड बी की वैल्यू है अपने पास 1 -2 1 एंड 3। तो अपने को इसका योग करना है। तो फर्स्टली तो देखेंगे कि दोनों का क्रम समान है या नहीं है। इसका क्रम क्या है, ए का 2/2 और बी का क्रम भी क्या है अपने पास 2/2 का है ना। तो दोनों का एडिशन पॉसिबल है। लिख देंगे अपने 2 3 0 4 प्लस 1 -2 1 3। अब ऐड कैसे करेंगे कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड होंगे, मतलब A11 में B11, A12 में B12। तो नॉर्मली ऐड कर दीजिए 2 + 1 3 3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3। अपने कर तो ऐड ही रहे हैं लेकिन जो साइन है उसके अकॉर्डिंग ही होगी संक्रियाएं। तो 3 - 2 अपने पास वैल्यू क्या आ गई 1, 0 + 1 1, 4 + 3 7। ये हो गया अपने पास एडिशन। इसी तरह से सेकंड जो अपने पास क्या होगा, व्यवकलन, सब्सट्रैक्शन। तो सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, अपने दो अवयव का अगर अपनों ने घटाव करना हो तो नॉर्मली वही सिचुएशन है अपने पास कि क्या होना चाहिए, दोनों का अपने पास ऑर्डर सेम होना चाहिए और प्लस की जगह क्या आ जाएगा अपने पास माइनस आ जाएगा। सेम ही एग्जाम्पल अपने ले लेते हैं, जैसे कि a - b फाइंड करना है। a भी है अपने पास, b भी है, तो क्या हो जाएगा 2 3 0 4 -1 -2 1 एंड 3। 2 - 1 1 3 -2 कितना आ जाएगा 5, 0 - 1 -1 4 - 3 1। ये हो गया अपने पास व्यवकलन। थर्ड है अपने पास अदिश गुना, स्केलर प्रोडक्ट, अदिश गुणन। अदिश गुना स्केलर प्रोडक्ट कैसे करेंगे अपने, कि मैट्रिक्स में अगर किसी की अदिश राशि से गुना करेंगे तो वो सभी अवयवों से गुना हो जाएगा उसके संगत। जैसे कि अपनों ने लिया a = जनरल वे में लिए अपने जनरल फॉर्म, तो a b c d इस तरह से अपनों ने ले लिया, है ना। तो मैंने कहा कि k से गुना करो, तो इस k का गुना क्या हो जाएगा, सारे एलिमेंट से हो जाएगा, a b c d। क्या आ जाएगी वैल्यू अपने पास ka kb kc kt। ये मैट्रिक्स की थर्ड गुणधर्म अपने पास। और नेक्स्ट है फोर्थ, मेन यही है फोर्थ में क्या है कि दो मैट्रिक्स का गुना किस तरह से करेंगे अपने। मेन टॉपिक यही है इसमें कि दो मैट्रिक्स का गुना और पूरा चैप्टर हो जाएगा, बस यही चीज इंपॉर्टेंट है इसमें। गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्सेस। दो मैट्रिक्स का गुना परस्पर कैसे करेंगे। फर्स्टली इसके लिए अपने पास एक कंडीशन है, शर्त है कि जो अपने पास पहली मैट्रिक्स होगी, प्रथम मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या द्वितीय मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या के क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। सेकंड मैट्रिक्स के द्वितीय मैट्रिक्स की पंक्तियों की संख्या के क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए।
तभी गुना पॉसिबल होगा, अदरवाइज अपने क्या लिख देंगे कि दोनों मैट्रिक्स का गुना संभव नहीं है। जैसे कि अपनों ने ए लिया, कोई ए मैट्रिक्स है, उसका क्रम है आपके पास, ए का क्रम है m/n एंड बी मैट्रिक्स का क्रम है अपने पास p/q, p इंटू क्यू है। तो मैंने कहा कि क्या ए बी संभव है या क्या बी ए संभव है? तो फर्स्टली मैंने क्या बोला, मान लिया अपने ए बी देख रहे हैं, तो पहली मैट्रिक्स क्या होगी, अब ए होगी ना, और सेकंड टाइम में क्या होगा अपने पास बी। तो ए के स्तंभों की संख्या, ए के स्तंभों की संख्या क्या होगी अपने पास n, बी की पंक्तियों की संख्या मतलब p, तो n बराबर p है, यदि n बराबर क्या है p है तो ए बी संभव है, अदरवाइज ए बी संभव नहीं है। और जो अपने पास बच गया ना m और q, तो जो अपने पास ए बी प्राप्त होगा ना उसका क्रम क्या होगा अपने पास, ए बी का क्रम क्या आएगा अपने पास m/q आएगा, यदि ए बी संभव है तो। इस तरह से मान लीजिए मैंने कहा बी ए, क्या बी ए संभव है, तो फर्स्ट मैंने क्या लिखा है बी लिखा है ना, तो पहले क्या आ जाएगा बी का क्रम, बी का क्रम क्या है अपने पास p/q है। इस तरह से ए का क्रम क्या है अपने पास m/n है। तो अब क्या होना चाहिए अपने पास, अब शर्त क्या होगी कि मैंने क्या लिखा कि पहली पंक्ति के स्तंभों की संख्या कितनी होगी अब q, और दूसरी पंक्ति के पहली मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या दूसरी मैट्रिक्स की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। तो अब क्या होगा q = m होना चाहिए, और जो अपने पास बचेगा बी ए का क्रम क्या आएगा वो p/n आएगा। ठीक है, अब अपने इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, छोटे से एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं अपने, कि मान लीजिए ए लिया मैंने 1 2 3 0 4 1 और बी लिया मैंने 1 2 और ये ले लिया मान लो -1, है ना। मैंने कहा फाइंड ए बी एंड बी ए। ठीक है, फर्स्टली तो ए बी फाइंड करना है अपने पास। ए का क्रम क्या है, मैट्रिक्स ए का क्रम क्या है अपने पास, कितनी रो है 2 रो, और कॉलम कितनी है 3, 2/3। बी का क्रम, बी का क्रम क्या है अपने पास 3/1 है ना, 3/1। तो देखो मैंने ए बी फाइंड करना है ना, तो ए बी संभव है या नहीं है ना संभव, क्रम क्या है समान है ना। तो जो ए बी का क्रम आएगा अपने पास वो क्या आएगा 2/1 का आएगा। ठीक है, क्योंकि ए के स्तंभों की संख्या बी की पंक्तियों की संख्या के बराबर है, अतः ए बी संभव है। अब ए बी निकालें अपने, तो ए को लिख लेंगे पहले 1 2 3 0 4 1, बी 1 2 -1, है ना। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी आप गुना करोगे तो रो वर्सेस कॉलम, रो और क्या लोगे कॉलम, इस तरह से, और संगत अवयवों का परस्पर गुना होगा, और बीच में किसका साइन आएगा प्लस का साइन आएगा। जैसे देख लीजिए, आपको ये तो बता ही दिया था मैंने, ये 2/3 है, ये क्या है 3/1 है ना। तो ये तो अपने पास हो गया कि अपना क्रम समान है तो संभव है। और जो अपने पास आंसर आएगा वो क्या बनेगा, ए बी का क्रम क्या बनेगा जो बच गया 2/1, मतलब 2 रो आएंगी और एक क्या आएगा कॉलम आएगा अपने पास, 2 रो और कॉलम एक ही बचेगा, R1 R2, और यहाँ पे क्या बचेगा ओनली C1 ही बचेगा। करना क्या है, वही रो का कॉलम से गुना, इजी वे में बता रही हूँ मैं आपको, रो को कॉलम से। तो फर्स्टली ये नहीं है कि इस एक का आप सबसे गुना कर देंगे, कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स का आपस में गुना होगा, मतलब इसका इससे, फिर सेकंड का सेकंड से, थर्ड का थर्ड से, बीच में प्लस का साइन आएगा, 1 × 1, फिर प्लस 2 × 2, फिर प्लस 3 × -1। ये तो होगी फर्स्ट रो, R1 C1 हो गया ना। मतलब आप ये चाहो तो इजीली ये भी कर सकते हो कि ये जो अपने पास है 2/1 लिख लिया है ना, तो मतलब A11 आएगा और क्या आएगा A21 आएगा ना। A11 का मतलब जो पहली अपने मैट्रिक्स है उसकी तो फर्स्ट रो उठा लो और दूसरी मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, इस तरह से A21 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ इनटू। अब करिए 0 × 1 प्लस 4 × 2 प्लस 1 × -1, ये अपने पास सॉल्यूशन आ जाएगा। क्या आ गया
1 1 प्लस 4 माइनस के 3 0 प्लस में 8 माइनस के 1 4 प्लस 1 5 माइनस 3 2 और 8 माइनस 1 कितना आ गया 7 2/1 यही आना था अपना आंसर, ये ए बी आ गया। अब देखिए बी ए, क्या बी ए संभव है? यहाँ पे बी का क्रम कितना है अपने पास? पहले अब बी को लिख लेंगे, है ना। बी का क्रम 3/1, ए का क्रम कितना है 2/3। तो बी ए के लिए अपने पास बी के स्तंभों की संख्या ए की पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, जो कि नहीं है, क्योंकि बी के स्तंभों की संख्या ए के पंक्तियों की संख्या के बराबर नहीं आता है। बी ए संभव नहीं है। ये हो गया अपने पास गुना। सारा का सारा जो चैप्टर है अब इसी पे ही बेस्ड है कि अपने को गुना संभव समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट है आव्यूह के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। तो फर्स्टली परिवर्त आव्यूह। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, बिल्कुल इजी है। परिवर्त मतलब बदल देना, है ना, नाम से ही पता चल रहा है। तो अपने को क्या करना है कि रो और कॉलम को क्या कर दोगे, इंटरचेंज कर दोगे कोई भी मैट्रिक्स के। तो वो क्या बन जाएगा अपने पास, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बन जाएगा। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को शो किससे करते हैं, या तो नाम ही है ए टी, इंग्लिश के लेटर से ही अपने को पता है कि डिनोट करते हैं ना अपने, या फिर ए डैश से भी शो कर देते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को। तो मान लीजिए मैंने ए दिया, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से ले लिया। तो इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो मैंने कहा कि रो और कॉलम को क्या कर दोगे, इंटरचेंज कर दोगे। क्रम क्या हो जाएगा, अगर अपना m/n का क्रम है तो ट्रांसपोज में क्रम क्या हो जाएगा, n/m हो जाएगा। तो अपने ट्रांसपोज करेंगे तो फर्स्ट रो है ना, ये क्या बन जाएगा अपना, फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 1, ये वाला 1 2 3। सेकेंड रो क्या बन जाएगा अपना, सेकेंड कॉलम बन जाएगा। रो और कॉलम क्या होगी, इंटरचेंज होगी। 1 4 क्या था अपने पास, C1 था ना, और यहाँ क्या बन गया अपने पास, R1 बन गया। इसका क्रम था 2/3 का और यहाँ क्रम क्या बन गया 3/2। ये है अपना ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, परिवर्त आव्यूह। नेक्स्ट है कि सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह किसे कहते हैं। सममित आव्यूह, इस पर आपका कई बार क्वेश्चन भी बन जाता है। सममित आव्यूह, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वहाँ तो आपको मैंने बोल ही दिया था कि ये क्या अपने पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्री वही चीज़ कि अगर अपने पास कोई मैट्रिक्स है उसमें ए क्या हो, उसके ट्रांसपोज के इक्वल हो मैट्रिक्स, उसके ट्रांसपोज करें तो अवयव वही के वही रहे एज इट, तो वो क्या कहलाएगी अपने पास, सममित आव्यूह कहलाएगी। और अपने नॉर्मल वे में ये भी कर सकते हैं कि ए आई जे इज इक्वल टू क्या हो, ए जे आई हो। अब इसके लिए एक कंडीशन ये भी होगी कि अपने पास जो क्रम होना चाहिए ना, इसमें वर्गाकार होना चाहिए, वर्ग मैट्रिक्स होनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो अपने A1 3 A2 3 लेंगे, अगर 1 4 कर देंगे तो अपने पास सिमेट्री बनेगी ही नहीं, है ना। 1/4 का लेंगे तो 4 1 तो आएगा ही नहीं उसमें। तो अपने पास कंडीशन क्या होगी कि ऐसी वर्गाकार मैट्रिक्स, वर्गाकार मैट्रिक्स जहाँ A इज इक्वल टू क्या हो, AT हो, AIJ इक्वल टू क्या हो, AJI हो। एग्जाम्पल बनाना चाहें तो अपने बना सकते हैं इजीली, जैसे कि मैंने लिया A इज इक्वल टू यहाँ पर 3/3 का आपने ले रहे एग्जाम्पल, तो जो वैल्यू में A11 A22 A33 वो तो आपस में इक्वल ही होंगे। तो मुख्य विकर्ण का मान कोई भी ले लेती हूँ, मान लो 1 -1 और यहाँ ले लिया 0, है ना। अब जो वैल्यू मैं लूँगी A12 की, वही मुझे किसकी लेनी पड़ेगी, A21 की लेनी पड़ेगी। ये आपको एग्जाम्पल अपने आप बनाना आ जाएगा, इसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है।
तो A12 की वैल्यू मान लीजिए मैंने ली 3, तो A21 की वैल्यू भी क्या लेनी पड़ेगी 3, है ना। A13 की वैल्यू ली मान लीजिए मैंने 5, तो A31 भी क्या आएगा अपने पास 5 आएगा। नेक्स्ट A23 लिया मान लीजिए मैंने 4, तो A32 भी क्या लेंगे अपने 4 लेंगे। चेक करें ये है या नहीं है ट्रांसपोज मैट्रिक्स, सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो इसका ट्रांसपोज फाइंड करो, रो को कॉलम में इंटरचेंज करेंगे 1 3 5, है ना फर्स्ट रो, फिर सेकंड रो को कॉलम बना देंगे 3 -1 4, फिर 5 4 0। देखिए सेम आई है ना। यहाँ क्या है, ए किसके बराबर है 80 के बराबर है, तो ये आपकी सममित मैट्रिक्स। नेक्स्ट इसी में है कि विषम सममित मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विषम सममित आव्यूह, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विषम सममित। इसमें क्या हो जाएगा, बस डेफिनेशन तो वो ही रहेगी, बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कि ऐसी वर्गाकार मैट्रिक्स, ऐसी वर्गाकार मैट्रिक्स जहाँ A इज इक्वल टू क्या हो -80 हो। आप इस तरह से भी लिख सकते हो या ये भी लिख सकते हो कि आपके पास 80 इज इक्वल टू क्या हो -A हो, एक ही बात है, ठीक है। अब इसका अपने एग्जाम्पल बनाएं। देखिए अब वर्गाकार मैट्रिक्स, और अगर शॉर्ट में लिखे तो EIJ इक्वल टू क्या होना चाहिए -AJI होना चाहिए। तो फर्स्टली इसके मुख्य विकर्ण के अवयव क्या रहेंगे, क्या 3 -3 के इक्वल होता है, नहीं होता ना, दोनों डिजिट क्या होगी अलग अलग होगी ना। तो इसमें एक ये भी शर्त आ जाएगी कि मुख्य विकर्ण के अवयव यहाँ क्या होंगे, 0 होंगे, 0 होंगे। यहाँ क्यों होंगे, क्योंकि A11 -A11 के इक्वल नहीं हो सकता ना, 3 -3 के इक्वल तो नहीं हो सकता, इसलिए मुख्य विकर्ण के अवयव क्या ले लेंगे, यहाँ अपने 0 ले लेंगे। बनाइए एग्जाम्पल, मान लीजिए ये ले लिया मैंने A 3/3 का ही ले लेते हैं, R1 R2 R3 C1 C2 C3। फर्स्टली मुख्य विकर्ण लिख लें 1 1 2 2 3 3, क्या लेंगे वैल्यू मुख्य विकर्ण के अवयवों की 0, है ना। अब A12 मैंने लिया मान लीजिए 3, तो A21 कितना लूँगी मैं -3। A31 लिया मान लीजिए मैंने -5, A31 लिया -5, तो A13 क्या आएगा +5 आ जाएगा, है ना। इसी तरह से A23 लिया मान लीजिए मैंने 4, तो A32 क्या लूँगी मैं -4 लेंगे। चेक करें ये है या नहीं है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देख लीजिए इसमें से कॉमन लें अगर अपने ट्रांसपोज कर देते हैं पहले, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो 0 3 5 -3 0 4 -5 -4 0, है ना। रो थी कॉलम में रोटेट कर दी अपनों ने, इंटरचेंज कर दी। तो अब इसमें से माइनस कॉमन ले लें, 0 3 5 -3 0 4 -5 -4 0, ये क्या बन गया अपने पास, A लिया था ना, देख लीजिए -A बन गया। AT इज इक्वल टू बोला था ना मैंने कि AT इज इक्वल टू -A लिख लीजिए, तो ये क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब इसमें क्वेश्चन क्या बनता है अपने पास कि एक मैट्रिक्स दे देंगे और कहेंगे कि आप दोनों के योग के रूप में लिखो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के योग के रूप में लिखो। तो क्या करना है, आपने नॉर्मल सा फॉर्मूला बना लोगे कि दोनों के रूप में लिखना है एक ही मैट्रिक्स को। तो A इज इक्वल टू, आप चाहो तो A में क्या करेंगे अपने हाफ ऐड करें, है ना, इनटू और डिवाइड करेंगे तो 2A, है ना। इस तरह से लिख सकते हैं। A को 2A को क्या लिख लिया A + A। अब इसमें क्या करेंगे अपने ट्रांसपोज ऑफ A ऐड करें और ट्रांसपोज ऑफ A माइनस करें, है ना। अब आप अलग अलग लिख दीजिए कि A + AT/2, है ना, और इधर क्या बन जाएगा +A
इसको अलग लिख दीजिए, इसको अलग लिख दीजिए, ए माइनस AT/2 ए को लिख दिया। तो एक मैट्रिक्स को अपने, ये क्या होगा अपना सिमेट्रिक होगा और ये क्या होगा स्क्यू सिमेट्रिक, सममित और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिख सकते हैं। ये तो हो गया सममित और ये क्या होगी अपने पास विषम सममित। आप एक एग्जांपल ले लीजिए छोटा सा, जैसे कि मैंने ये लिया 4, 8, 6 और 14 मान लीजिए, इजी सा ले लेते हैं अपने। अब अपने को क्या करना है, इस मैट्रिक्स को सममित और विषम सममित के योग के रूप में लिखना है ना। तो फर्स्टली क्या करेंगे, अपने ट्रांसपोज फाइंड कर लेंगे। इसका ट्रांसपोज क्या आ गया 4, 8, 6, 14। अब सममित के लिए A प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए, इन दोनों का ऐड करेंगे, करो ऐड 4, 8, 6, 14 प्लस 4, 6, 8, 14 ऐड। आपको बताया था संगत अवयव आपस में ऐड हो जाएंगे, क्रम समान है। 4 + 4 4 और 4 कितने हो गए 8, 8 और 6 14, 6 और 8 14, 14 और 14 28 है ना। अब क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। अदिश गुना आपको बताया था कि सारे अवयवों से होगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 4, 7, 7, 14। ये तो आ गया अपने पास, देखो ये सममित है ना, A12 A21 के क्या इक्वल है ना, सममित मैट्रिक्स आ गई। अब क्या बनाएंगे विषम सममित, इसी से ही फॉर्मूला क्या था A माइनस AT/2, तो A माइनस AT निकाल लेंगे इसी से ही। A की वैल्यू क्या थी अपने पास 4, 8, 6, 14 माइनस AT 4, 6, 8, 14 करिए, -4 - 4 0, 8 - 6 2, 6 - 8 -2, 14 - 14 0 है ना। अब क्या करेंगे A माइनस AT/2 हाफ 0 2 -2 0, वैल्यू क्या आ गई 0 1 -1 0। देख लीजिए विषम सममित है ना, A12 माइनस A21 के इक्वल है। तो मैट्रिक्स क्या थी अपने पास, अतः क्या था क्वेश्चन 4, 8, 6, 14 इज इक्वल टू, योग के रूप में दिखा देंगे अपने 4, 7, 7, 14 प्लस 0 1 -1 0। ये हो गया अपने पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ये क्या हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।